मुस्लिम लीग नून के सदर और इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आगाह कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। JUI के अरकान वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा न बने और कौमी असम्बली हॉल के दरवाजे बंद होने से कबल JUI के अरकान हॉल से बाहर चले गए, जबकि सरदार अख्तर मेंगल ईवान में बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म और 16वें कायदे ईवान मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ ने 201 वोट लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। नताइज का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से जाकर गले मिले। कबल अज़ीं अजलास में शिरकत के लिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ हमजा शहबाज और दीगर अरकान कौमी असम्बली ईवान में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ईवान में आमद पर लीगी अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए और डेस्क पर जाकर इस्तकबाल किया। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठाया, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उनसे हल्फ लिया। मैं जाम कमाल खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की बड़ी तादाद भी ईवान में मौजूद थी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का भी ऐलान। पहले अपने खिताब में कहा कि पहली मरतबा मिसाक मईशत की बात की थी, आज मिसाक मुफाहमत की दावत देता हूँ। आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान की किस्मत संवारें। पाकिस्तान की तकदीर बनाने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरों के खिलाफ जहाद करने का अज़्म किया। टैक्स अदा करने वालों को हीरो करार दिया जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। शहबाज शरीफ के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली से पहला खिताब। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का ऐलान। बोले, टैक्स चोरी कौम की जिंदगी और मौत का मसला है, मईशत की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मिसाक मईशत की दावत भी दे दी। अगर हम मिल के फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि हमने कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। नवाज शरीफ को जिलावतनी पर मजबूर किया गया, बेनज़ीर को शहीद किया गया, लेकिन हमने मिलकर पाकिस्तान की बात की। उन्होंने कभी किसी वक्त किसी लम्हे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचने की कभी सोचा तक नहीं। इसी तरीके से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक इंतहाई दिलगुदाज दिल था उनका कि पाकिस्तान खपे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, खत लिखना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत के लिए रास्ता पैदा करना है। मुदाखलत की दावत देने से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक से दरीना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी, अगयार के पास जाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि आपने अगयार को दावत देकर
पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पार्लियामान पर एतबार नहीं। इससे बड़ी मैं समझता हूं कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। वजीर आजम ने कहा कि फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। बड़ा टैक्स अदा करने वालों को कौम का हीरो बनाना चाहिए। नई हुकूमत नौजवानों और खवातीन को रोजगार देगी, मुल्क में तरक्की का जाल बिछाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि फलस्तीन, गजा और कश्मीर में कत्ल गारत का बाजार गर्म है। इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। कोई इदारा जुल्म और सितम, कत्ल गारत रोक नहीं सका। ये पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत और मकाम अफसोस है। असल ताकत अवाम की ताकत है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजीर आजम के उम्मीदवार उमर अयूब खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई, हुकूमती बेंचेस में बैठे लोग हारे हुए हैं। उमर अयूब ने तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को फौरी रिहा करने और 9 मई की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया। जितने हम बैठे हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए जा रहे थे, उनको वहां पे अरेस्ट किया जा रहा था। हमारे पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, हमारे प्रपोजल्स, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। हमारे सेकेंडर्स को उठाया जा रहा था। हमारे नॉमिनेशन पेपर्स, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको फाड़ा गया था। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा? एक मुल्क दो दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर हमसाया ममालिक ने भी मुबारकबाद दे दी। चीन के सदर और वजीर आजम, जबकि ईरान के वजीर खारजा और सफीर ने नौमुंतखब वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीन का कहना है कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर मतवालों की खुशी तीतनी। मुल्की और गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी। चीनी सदर और चीनी वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। शी जिनपिंग ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान मजीद ज्यादा कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। ईरान ने भी शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लिहान ने बयान में कहा कि बाहमी ताल्लुकात में इजाफे के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी ने इस अज़्म का इजहार किया कि ईरान नई मुंतखब हुकूमत के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहा है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मियां शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम इंतखाब उनकी क़यादत पर पाकिस्तानी अवाम और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के भरपूर एतमाद की अक्कासी करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और मौसर हिकमत अमली अपना कर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान शाह ने शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आजम मुंतखब होने पर पार्लियामेंट में मिठाई तकसीम की और खुशी का इजहार किया। मखसूस टोला हर बार तरक्की और इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनता है। 9 मई और पार्लियामेंट पर हमला करने वाले इस बार भी पार्लियामान में पहुंच गए। मरियम औरंगजेब के मुखालिफिन पर लफ्ज़ीवार। साबिक वजीर इत्तलात कहती हैं, इन्हें खदशा है कि कहीं शहबाज शरीफ मुआशी इनकलाब लाकर अवाम को मसाइल से निजात न दिलाते। 9 मई वाले हैं, ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट पे हमला बार से किया था, पीटीवी पर हमला बार से किया था, आज पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान पर हमला आवर है। तकलीफ आज भी ये है कि कहीं मुल्क तरक्की ना कर जाए, कहीं सीपैक दोबारा ना चल जाए, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, कहीं महंगाई कम ना हो जाए क्योंकि मुस्लिम लीग नून आ गई है। कि ये जब देखते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम आ रहा है, कोई मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, कोई सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क की पार्लियामान दोबारा वजूद में आई है, इन्होंने अपनी हंगामा आराई करनी है क्योंकि ये 9 मई की ज़हनियत है। इन्होंने ना मुल्क की तरक्की पे इकट्ठे बैठना है, ना मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए इकट्ठे बैठना है, ना आवाम की हालत को बेहतर करने के लिए इकट्ठे बैठना है। शहबाज शरीफ की स्पीड के नाम से मशहूर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की
पाकिस्तान के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। 3 बार तख्ते पंजाब पर राज करने वाले शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम पाकिस्तान भी हल्फ उठा चुके हैं। कई रिकॉर्ड साज अवामी खिदमत के मंसूबों का क्रेडिट सदर मुस्लिम लीग नून को जाता है। शहबाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून मंझे हुए सियासतदान। 1950 में पैदा होने वाले शहबाज शरीफ ने इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल की। छोटे मियाँ 1985 में सदर ईवान सनत और तिजारत बने। मियाँ शरीफ के बेटे ने सियासी करियर का आगाज 1988 में पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीत कर किया। 1990 में मुसलसल दूसरी बार MPA बने। 1993 से 96 तक पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे। 1997 में MPA बने तो वजारत आला का मनसब संभाला। 1999 में हुकूमत खत्म हुई तो कई साल जलावतनी बर्दाश्त की। 2002 में शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया। फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद ज़िमनी इंतखाब जीत कर पंजाब के वज़ीर आला बने। सूबे की तरक्की और आवाम की बेहतरी के लिए कई मंसूबे शुरू किए। 2013 इलेक्शन में आवाम ने एक बार इत्तेमाद का इजहार किया तो शहबाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आला पंजाब बने। मेट्रो बस मंसूबे समेत कई रिकॉर्ड साज कामों का सेहरा शहबाज शरीफ के सर जाता है। 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। PTI दौरे हुकूमत में बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान में भरपूर किरदार अदा किया। 2022 में बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इलेक्शन 2024 में शहबाज शरीफ ने लाहौर के हल्के से कामयाबी समेटी है। नए सदर मुमलिकत के लिए इंतखाब के लिए पार्लिमान का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब किया है। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा। असम्बली सेक्रेटरीट ने दोनों ऐवानों के अरकान को इजलास की इत्तला दे दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदारती इलेक्शन के रूल 9 की शेख बी और रूल्स 1988 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए तलब किया। सदर के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। फारूक एजनाइक और सलीम मानवीवाला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में सदर मुमलिकत की नशिस्त के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लतीफ़ खोसा, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमाओं ने सदर के लिए महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेनेट और कौमी असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों के लिए असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारीजू की कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं दोनों नशिस्तें बआसानी जीत लेंगे। सिंध में बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार है। तरमीम की जरूरत पड़ी तो सिंध असेंबली करेगी, मुस्लिम लीग नून नहीं। कराची से शाहिद एजाज की रिपोर्ट देखिए। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के नामजद उम्मीदवार असलम ओबलो और जाम सैफुल्लाह धारेजो और वजीर आला सिंध और आरकान सिंध असम्बली के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। रिटायरिंग ऑफिसर सुबह इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह ने कागजात वसूल किए। वकार मेहंदी और आजिज धामरा ने बतौर गवर्निंग उम्मीदवार कागजात जमा कराए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध असम्बली में 114 अरकान हैं। सेनेट की दोनों नशिस्तें जीत लेंगे। इन्होंने धांधली के इल्जामात पर GDA को आड़े हाथों लिया। इलेक्शंस के 2-4 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद पीर साहब वगैरह बड़े मोहतरम है, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे उम्मीदवार असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए, नोटिफाई करा दिया अपने आप को। पीर साहब की बात भी नहीं मानते अब तो वो। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है। बल्दियाती तरमीम पर मुत्तहदा नून लीग के मुआहदे पर बोले सिंध में मजबूत बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। हमारे सबसे बड़े शहर कराची में मुर्तज़ा वहाब मेयर हैं, बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। हैदराबाद में काशिफ शोरो मेयर है। इस तरीके से हर जगह पे पीपल्स पार्टी के भी, कुछ जगहों पे मुखालिफिन के भी टाउन के या म्यूनसिपैलिटी टाउन्स के मेरे ख्याल चेयरमैन कुछ हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा सिंध में बिलावल भुट्टो की 10 नकाती मंशूर पर काम करेंगे। गरीबों पर महंगाई का बोझ कम करेंगे। हल बरादरी के बाद वज़ीर आज़म मईशत संभालेंगे। हम वज़ीर आज़म को वादे याद दिलाएंगे। कैमरामैन शरोज खान के साथ शाहिद एजाज, सच न्यूज़ कराची।
हमें बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत हराया गया है, असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 2024 में धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, वोट किसी को नहीं देंगे, मुझे सदर ना बनाया जाए इसलिए तजोरियों के मुंह खोले गए। क्या इक़्तिदार की जंग लड़ने वालों को फ़लस्तीन में 30,000 शहादतें नजर नहीं आती? कहाँ हैं इस्लामी ममालिक के सरबराह और कहाँ गई जल्द भरपूर तहरीक का आगाज़ होगा? कराची से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। मदरसा जामतुल अनवार मेहरान टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 2024 के इलेक्शन ने मुल्क की तारीख की तमाम धांधलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौजूदा पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है। हुक्मरान अवाम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं, दिलों पर नहीं। जल्द तहरीक का आगाज होगा। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएं। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। मौलाना का कहना था कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है, पैसा पानी की तरह बहाया गया है, असेंबलियाँ खरीदी जा रही हैं। पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे। इन्होंने कहा इख्तिलाफ़ात करने से कुछ नहीं बचेगा, माहौल बनाने के लिए इख्तिलाफ़ात तर्क करना हो गए। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज जाकिरानी ने कहा कि जहां जीतें सही, हारने पर धांधली का वावेला करते हैं। PTI हमेशा से धांधली का बयानिया बनाती रही है। MKM पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। हो रहा है तो उससे पहले हम कह रहे हैं कि फलां मुल्क जो है वो हमारे लिए खतरा है जी, उसने हमें हुकूमत से निकाला है। इलेक्शन हो रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं कि आप जी इनकी मदद बंद कर दें, इनकी इमदाद बंद कर दें, और आप इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा दें। हमारे घर का मामला है, घर में हल होना चाहिए। हमारे बाहर के लोग जो हमें अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल रहे हैं, वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? ये PTI का 2013 से लेके वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और बयानियाँ बनाते हैं। उनका तरीक़ेकार ये है वारदात का कि मीठा मीठा हप हप, कौड़ा कौड़ा थू थू। बयानियाँ ऐसा बनाओ कि पूरी कौम उस पर यकीन करे। आप हर वक्त धांधली की बात करते हैं और जहां जीतते हैं वहां कहते हैं कि सही इलेक्शन हुआ और जहां हारते हैं कहते हैं धांधली हुई है। MKM ये समझती है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया गया था। कुछ जिक्र करें मौसम का तो खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, बर्फबारी और स्लाइडिंग से तबाही ही तबाही है। मुख्तलिफ हादसात में 14 बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। खैबर के इलाके ज़ख्खा खेल में बोसीदा कमरे की छत गिर गई। छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। वाकया अलग सुबह पेश आया। लाशों को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकाला। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में जारी बारिशों, बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से हादसात के नतीजे में 37 अफराद जख्मी भी हुए। 97 घरों को जुज़वी जबकि 30 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से इन इलाकों का राबता दीगर से मुनक़ता हो गया। मुसलसल बर्फबारी काम में रुकावट और सुस्तरवी की वजह बन रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर ने मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया करने जबकि जाँ बहक अफराद के वरसा और जख्मियों को फौरी तौर पर इमदादी चेक मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा है कि बंद रास्तों को खोलने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अवाम को बर वक्त रिलीफ पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएं। PDMA के मुताबिक मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। PDMA तमाम अजला के साथ करीबी राब्ते में है। मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA ने तमाम अजला की जिले इंतजामिया को पेशगी इक़दाम के लिए 25 फरवरी को मरासला जारी किया था। गवादर में बारिशों से तबाही के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फौजी जवानों ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सियाहों को रेस्क्यू कर लिया।
आर्मी का गवादर में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गवादर फकीर कॉलोनी, मौला फाजिल चौक, बख्शी कॉलोनी, ढोर चौक, फकीर कॉलोनी, शुम्बे इस्माइल वार्ड, बलोच वार्ड, TTC कॉलोनी, मौलाना बिन वार्ड, कैप्टन मुराद काकिश वार्ड, जीवानी, सरबंदर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में डाइवर्टिंग ऑपरेशन किए गए। जीवानी में बुनियादी तौर पर रईसानी बाजार, शहजादा बाजार, कोसर बाजार, शेयाबाद, रुहबर और नोकियाबाद में एरिया क्लियरेंस सिविल इंतजामिया के वाटर टैंकर्स की मदद से की गई। पाक फौज की जानिब से घर घर जाकर लोगों में तैयार खाना और राशन तकसीम किया जा रहा है। जिला गवादर में अब तक 1300 से जायद खानदानों को 28 टन खुश्क राशन के साथ पका हुआ खाना फराहम किया जा चुका है। इसके अलावा 2000 से जायद मरीजों के इलाज के लिए 6 फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। पाक फौज ने अवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम करने और दूर दराज इलाकों बिलखसूस जीवानी में मोबाइल मेडिकल कैंप का आगाज कर दिया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी है। दूसरी जानिब कालाम और बहरीन को मिलाने वाली सड़क पर शदीद बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में सयाहों की गाड़ियां फंस गयी। ज्यादातर सयाहों का ताल्लुक लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों से था। पाक फौज की टीमों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और न सिर्फ मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया बल्कि उन्हें खुराक और अद्वियात भी मुहैया की। शदीद बर्फबारी की वजह से कालाम और बहरीन में बड़ी तादाद में मौजूद सयाहों को रेस्क्यू करने पाक फौज की टीमें मुतहर्रिक है। सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ उन्हें खुराक और अद्वियात भी फराहम की जा रही है। कलाम से पिशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पाक फौज की टीमें सवात और मालाकड़ में मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू करने और ट्रैफिक की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेंगी। कोर कमांडर बलूचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने जिला गवादर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर GOC गवादर डिवीजन ने मुतासरा इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल और इमदादी टीमों की जानिब से उठाए गए फौरी इकदाम के बारे में कोर कमांडर को आगाह किया। कोर कमांडर ने समाजी और इलाकाई नुमाइंदीन से मुलाकात में कहा कि पाक फौज इस कुदरती आफत में सिविल इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली की यकीनी बनाएगी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज ने कोयटा से 17 बड़े और छोटे नोयत के वाटर पंप गवादर पहुंचा दिए। सूरत हाल की मुकम्मल बेहतरी तक पाक फौज की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद रहकर मुतासरीन को रिलीफ फराहम करती रहेंगी। मालम जबा, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में सफ़ेद मोतियों की बहार। शदीद बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कालाम में सबसे ज़्यादा सर्द रहा, -8 दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की कल से बर्फबारी और बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। मार्च में पहाड़ों पर बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, दीर समेत शुमाली इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल 2 फीट बर्फबारी के बायस बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और बर्फ के तौदे गिरने से शाहराए कराकोरम और शाहराए सकरदू भी बंद हो गई है, जबकि हुंजा, स्तोर और गिजर में अब भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, कागान, नारान, सवात, खैबर और मलका खौसार मरी में भी सफेद गालों ने रंग जमा दिए हैं। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से महजूज होने के लिए सियाहती इलाकों में पहुंच गई है। महकमे मौसमियात ने नए बर्फबारी और बारिश के स्पेल की पेशगोई की है, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस तालीमी इदारों को 9 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शाहराए कराकोरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतादिद मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 2 और 3 मार्च को जिला तियामर में 36 घंटे तक मुसलसल बारिश होने की वजह से शाहराए कराकोरम पर लैंड स्लाइडिंग हुई, जिसके बाद शाहराए कराकोरम मुतादिद मकामात पर बंद हुई। GB स्काउट्स की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शाहराए कराकोरम में फंसे मुसाफिरों और गाड़ियों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज ने मौसर कोशिशें की। 2 मार्च को शाहराए कराकोरम पर रावलपिंडी से गिलगित सफर करने वाली डॉक्टर को फैमिली समेत रेस्क्यू किया गया। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके चिलास की तरफ मुंतकिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की जानिब से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की गई। FWO और सिविल इंतजामिया भी पाक फौज की हमरा सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन में पेश रही। शाहराए कराकोरम पर ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को मुतासिरा खानदारों ने खूब सराहा।
मुजफ्फराबाद के इलाके पटका में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का कामयाब ऑपरेशन। लिफ्ट में फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गांव मनगरा में दरिया अबूर करते हुए लिफ्ट का रस्सा टूट गया। दो गांव को आपस में मिलाने वाली केबल कार का रस्सा टूटने से इसमें बैठे मुसाफिर फंस गए। केबल कार का रस्सा टूटने से केबल कार की सर्विसेज मुअत्तल हुई। इस मौके पर पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की रिवायत को कायम रखा। पाक फौज और रेस्क्यू टीम के अमले ने बरवक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए केबल कार में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया और टूटे हुए रस्से की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल किया। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेस्क्यू के अमले की बरवक्त कार्रवाई को बेहद सराहा। इस्लामाबाद में आर्क अकेडमिया के ज़ेरे तमाम तकरीब हुई। मुकर्ररीन ने स्कूलों और कॉलेजेस में दुनियावी तालीम के साथ साथ उखरवी तालीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में मेडल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। शहरी इक़्तिदार में आर्क अकेडमिया के ज़ेरे तमाम सालाना तकरीब तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस के जरिए शुरका से खूब दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी अल्लामा सईद अली हुसैन मदनी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम इंसान पैदा नहीं हुए बल्कि इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं। मगरबी निज़ाम तालीम में अखलाकियात और मुआशरती उसूलों की पामाली है। तालीमी इदारों में रूहानियत, तहजीब और अखलाकियात का दर्स लाजिम है। स्कूलों और कॉलेजों में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम साथ लेकर चलने की जरूरत है। खुदा क्यों खालिक के वक्त खुद को मुसव्विर कह रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह बशर को ये हकीकत समझाना चाहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इंसान पैदा नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें इंसान बनने के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें तरक्की के लिए खल्क नहीं किया, परवरदिगार ने हमें कमाल के लिए खल्क किया। बकौल डॉक्टर कलीम सिद्दीकी के निज़ाम तालीम नबवी में और निज़ाम तालीम मगरबी में इतना ही बहुत और इतनी ही दूरी है जितनी दूरी खुद नबी आज़म और शैतान पलीद के बीच में। रजा हमदानी डायरेक्टर आर्क एकेडेमिया का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का मकसद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करना है। उनका कहना था कि स्कूलों और कॉलेजेस में दुनियावी तालीम के साथ उखरवी तालीम की भी अशद जरूरत है। तलबा को न्यूटन और दीगर साइंसदानों के साथ साथ रसूल खुदा और आइम्मा की तालीमात से भी रूशनास कराना होगा। इन बच्चों को मैं स्पेशल मुबारकबाद देना चाहूँगा जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के मैदान में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के मैदान में यहाँ भी जो आइटम पेश किए, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी काविश की, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी औलाद होती है और अपनी औलाद को सबसे कीमती विरासत जो हम दे सकते हैं वो मोहब्बत अहले बैत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तकरीब के आखिर में सालाना इम्तिहानात में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले तलबा और तालिबात में मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। दरबार आलिया सिदरा शरीफ डेरा इस्माइल खान में सालाना 3 रोज़ा उर्स शरीफ इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ दुआया तकरीब में पीर ऑफ सिदरा शरीफ पीर हज़रत अनवर शाह गिलानी बगदादी ने वतन अजीज़ की सलामती, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों और शोहदाए सिक्योरिटी फोर्सेस की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ फरमाई। दरबार आलिया सिदरा शरीफ का सालाना उर्स 3 रोज़ा उर्स में पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर्स, उलमाए कराम और सनाख्वानों ने शिरकत की। अहले बैत व अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान में फज़ाइल बयान किए। पीर अनवर शाह गिलानी और तमाम मशहूर मजहबी स्कॉलर्स ने उम्मत मुस्लिमा को वहदत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। मुरीदैन ने हल्फ लिया। उर्स के इख्तिताम पर दरबार आलिया आस्ताना सिदरा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद अनवर शाह गिलानी बगदादी ने महफिल दुआ की सदारत की। उर्स में पूरे मुल्क से कसीर तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, सच के साथ रहिए।